अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरे सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ पहले से बेहतर हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ जी अपने लेंसेज़ बनवाने के लिए बनने के लिए नहीं। तो यहाँ और साथ में मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी, बाज़ार में मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं की। और ये मैं धागे लेके आई हूँ पशम के। यहाँ पर जो है ना वो मैंने करना है अपने मेहंदी के ड्रेस की थोड़ी सी प्रिपेयरिंग करनी है। तो उसके लिए मैं लेके आई, जब वो रेडी हो जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ साथ छोटे छोटे बाउल्स बना रही थी इनके, और साथ में जो है मैं व्लॉग शूट कर रही थी। अच्छा, ये जो लेस लेके आई हूँ मैं, एक जो है वो मेरी अम्मी के ड्रेस की है और एक जो है वो मैंने अपने मेहंदी के ड्रेस को जो है मैं बताया ना प्रिपेयर करना है, तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ। और साथ में मैं लेके आई थी सेफ्टी पिन्स। और ये जो मैं लेके आई पिछली दफ़ा मैं लेके आई थी तो वो ना पता नहीं मिल नहीं रहे, सारा घर में सब हुआ है, तो उसकी वजह से पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। तो यहाँ पर ये जी हमारे स्पून जो हैं वो टूट गए हैं। तो स्टील जो होते हैं ना स्टील के, वो मिले नहीं, अच्छे वाले नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने ये प्लास्टिक वाले ले लिए। और साथ में हमारी नाली जो है वो टूट चुकी थी, तो फिर हमने वो भी न्यू ले ली। और यहाँ पर मैं बड़ी खुश थी कि मैं जा रही हूँ कपड़े स्टिच होने के लिए देने। मैंने एक आधा जो मेरा ड्रेस रह गया वो मैं स्टिच होने के लिए देने जाना था। तो मेरे साथ हुआ यूँ कि मैं बड़ी खुश थी जब मैं जा रही थी, लेकिन जब मैं गई तो आगे से दर्जन ही गायब, मतलब वो घर ही नहीं थी। तो मेरे साथ हो गया प्रैंक। और फिर इसके बाद जी हमारे घर में हुआ वह सब, मेरी अम्मा जो हैं वो मेरा सारा सामान सेपरेट कर रही हैं। तो फिर उसके बाद जी मुझे लगी थी भूख, मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा सा बना के खाया जाए। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मलाई बोटी। और यहाँ पर मैंने दूध की मलाई ऊपर से उतार ली, जो बॉईल किया था उसमें मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के करीब कह लें मैंने इसमें दही ऐड किया है। अच्छा, जो मलाई थी वो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब थी, ठीक है। अब इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और यहाँ पर जो चिकन है उसको मैं मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर लगाई थी और यहाँ पर मैंने इस पर सूखा धनिया और साथ में ज़ीरा ग्राइंड करके, और साथ में जो है ना वो हरी मिर्चें उनको ग्राइंड करके इसके ऊपर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और ये जो रेसिपी है ना ये मेरी अपनी खुद की है, मैंने कहीं से नहीं देखी, तो मैंने जुगाड़ लगाया। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दीजिए वाइट पेपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और साथ में जो है 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला सूट दिया इस पर। और ये जो है ना वो चिली फ्लेक्स मैंने तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने स्प्रिंकल कर दी इस पर। और इसको मैरिनेट करने के बाद और तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस। तो यहाँ पर जी इसको मैरिनेट करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे कर देंगे। और फिर उसके बाद जी जो हमने दही और मलाई मिक्स की थी उसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी ब्लैक पेपर्स, और साथ में सॉल्ट ऐड करूँगी, सही है। और यहाँ पर लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मेरा जो गला है वो पहले ही ख़राब है, तो मैं मज़ीद इसको ख़राब नहीं करना चाह रही। तो मेरी शादी में भी बस थोड़े दिन रह गए हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें ब्लैक पेपर वाइट पेपर और साथ में जो है वो नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। और मिक्स करने के बाद इसको हम जो है वो इसके अंदर चिकन जो है वो ऐड रख देंगे। तो इसको तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख देना, या आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, सही है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे फ्रिज से। और यहाँ पर मैं तवे के ऊपर डाल रही हूँ जी ऑयल, ठीक है। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें मैं जो लहसुन है वो मैंने इसलिए चॉप करके ऐड किया है कि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, पक जाए, जब पके तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, सही है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा तड़फू लेना है। और फिर उसके बाद इस पर जो है ना वो हमने चिकन की जो बोटियाँ बनाई हुई थी ना उनको हमने एक एक करके इनको सेट कर देना है। और फिर जी जब ये थोड़ा सा पक के आपको फ़ील हो गई है, थिक होना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर हमने जो हमारा मिक्सचर रहता है थोड़ा थोड़ा करके उसको 3 हिस्सों में हमने ऐड करना है। और आप लोग साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू मज़े के व्लॉग्स आपको जल्दी से मिल जाएं। और कल का जो व्लॉग है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी तमाम ड्रेसेस, जूते वगैरह और जो भी मतलब था क्रॉकरी और एसेसरीज़ वगैरह, जो भी ड्रेसिंग वगैरह स्टिच वाले जो भी है मैं आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पर जो है ना इनको साथ में पलटते रहना है, ठीक है,
ताकि इन दोनों साइड से ये पक जाए। और ये देखें काफ़ी हद तक ये कुक होने के बाद इसका शक्ल जो है वो इस शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इनको हम अभी मज़ीद पकाएंगे जब तक कि मसाला जो सारा बोटी के साथ अटैच नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद जी हम लोग जो है इसको थोड़ी सी जो है वो मैंने बचाई थी दही और मलाई, उसको मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। तो वो फिर हम जब उतारेंगे इसको मतलब कुक करने के बाद वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो मिक्सचर बचा था मैंने बताया ना आपको 3 हिस्सों में हम इसको पकाएंगे। तो पकाएंगे नहीं, सॉरी 3 हिस्सों में डालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं 3 हिस्सों में डालने के बाद लास्ट पे इसको जैसे हम दम देते हैं ना वैसे रख देंगे। मेरे पास दम देने के लिए कोई ढक्कन नहीं था, तो मैंने उठा के वो जो है ना सॉस पैन इसके ऊपर दे दिया। फिर मैंने कोयला गर्म किया और फिर कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ऊपर मैंने फिर दोबारा से जो है ना वो सॉस पैन का ढक्कन बना के उसको मैंने दे दिया। और फिर कुछ धनिया था, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और साथ में जो मैंने थोड़ा सा दही और मलाई मिक्स की थी उसको मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। और ये रही जिसकी फाइनल लुक। कैमरा जो है ना वो मेरा सही से जो मतलब फोकस नहीं कर रहा। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मज़े मज़े के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।